नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सुमन की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आए हैं। सच में ये ब्यूटी से जुड़ी हुई कहानी है। इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम सुमन है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो भी अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं वो भी अफर्मेशन की तरीके से काम करता है। ये मुझे आपके वीडियो को देखने के बाद में समझ में आया। मैं हमेशा ही अफर्म करती थी, मैं इतना अच्छा काम करती हूँ, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, फिर भी मेरे पास में क्लाइंट्स नहीं आते हैं। सबके पास में क्लाइंट्स आते हैं, बस मेरे ही पास में क्लाइंट्स नहीं आते हैं। ये एक तरीके की अफर्मेशन थी जो रात दिन मेरे माइंड में चलती रहती थी। मैं लोगों से बातें भी करती थी तो यही एक चीज़ बोलती थी कि मेरे पास में तो क्लाइंट्स आते ही नहीं हैं। एक दिन आपका अफर्मेशन वाला वीडियो देखा और सोचा कि चलो ये अफर्मेशंस करके देखते हैं। और मैंने अफर्म करना शुरू किया। मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आते हैं। मैं हर वक्त बिजी रहती हूँ और मैं ये अफर्म करने लगी। मेरा माइंड लेकिन इसे मानता ही नहीं था और लगता था नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। आपने भी एक वीडियो में बताया है कि शुरू शुरू में झूठ लगता है, तो ये सच है कि मुझे बहुत ज़्यादा झूठ लगा। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बीच में अफर्मेशंस देते देते कुछ टाइम के बाद में मैंने ये फील करना शुरू कर दिया था कि इंक्वायरी आने लगी है। क्लाइंट मेरे से काम नहीं करवाते हैं लेकिन इंक्वायरी ज़रूर आने लगी थी। इतनी इंक्वायरीज़ मेरे पास में पहले नहीं आती थी। पहले अगर इंक्वायरी आई भी तो कोई एक या दो, लेकिन इस बार मैंने नोटिस किया था मेरे पास 9-10 इंक्वायरीज आई थी और ये अफर्मेशन देने के बाद में हुआ था। अब मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगा। मैं और ज़्यादा अच्छे से अफर्मेशन देने लगी और मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर भी ये लिखना शुरू किया, मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं। एक चीज़ और मैंने की कि मैंने उस जर्नल में ये भी लिख दिया कि जितने भी क्लाइंट्स ने अब तक मेरे साथ में काम किया है और उनको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया है, उनकी वजह से भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, जो कि सच भी था। लेकिन मैं कभी ग्रेटफुल हुई ही नहीं थी चीज़ों को लेकर के। इस बार चमत्कार हुआ। मैंने ये सोचना छोड़ दिया और ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी वो पॉइंट को ऐड करना भूल गई। और मैंने ये सोचा क्लाइंट्स आए या ना आए, मैं तो खुश रह सकती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह भूल ही गई हूँ क्लाइंट्स के चक्कर में और काम के चक्कर में। मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मुझे लगा कि मुझे भी तो बेस्ट दिखना ज़रूरी है। मैंने अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू किया, हेल्थ का ख्याल रखना शुरू किया। धीरे धीरे क्लाइंट्स वाला मैटर अपने आप ही माइंड में से निकलने शुरू हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब से तरीके से हुआ था। बहुत ज़्यादा ही इसने पहले मुझे डिस्टर्ब किया। उसके बाद अचानक सेल्फ लव की बात आई तो मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन ध्यान देते देते भी यही लगता था ये चीज़ मेरे काम में काम आएगी। लेकिन फिर भी क्लाइंट्स नहीं निकल रहे थे माइंड में। लेकिन ये जब हुआ तो वो तरीका थोड़ा सा अजीब था। रात को मुझे एक सपना आया कि आज के बाद मैं क्लाइंट्स के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे पता है मेरे कॉन्शियस माइंड में ये बात इतनी भरी हुई थी कि वो सपने में भी आने लगी थी। और ये सपने के बाद में मैंने सोचा कि शायद लेट गो का साइन मिल रहा है यूनिवर्स से। यही एक अजीब सी बात ने मुझसे लेट गो करवा दिया। मैंने पहले बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, उसके बाद वो अपने आप ही नेचुरल होने लगा। पहले मैंने फोर्सफुली किया क्योंकि आदत पड़ी हुई थी अफर्मेशंस देने की। आदत हो गई थी मुझे पिछले 4 महीने से कंटिन्यू अफर्मेशंस और अच्छा अच्छा बोलने और अच्छा सोचने की। लेकिन अब इस आदत से छूटना था, सिर्फ इंक्वायरीज तक नहीं लगना था। हर महीने मेरे पास में 9 से 10 इंक्वायरी आने लगी थी और धीरे धीरे 4 महीने कंप्लीट होने तक ये इंक्वायरी 20 के लेवल तक पहुंच गई थी, जिसमें से सिर्फ मैं 2 ही क्लाइंट्स को ले पाई थी। तो इस तरीके की चीज़ों से मैं निकली अपने सपने के बाद में। जैसे ही वो सपना आया मैंने दूसरे दिन से सोचा बस अब बहुत हो गया, कोई अफर्मेशन नहीं, कोई पॉजिटिव थॉट नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं। मुझे अब दूसरी चीज़ पर ख्याल रखना है और वो हूँ मैंने बस अपना ख्याल रखना शुरू किया। उसके बाद जो हुआ वो है मेरी असली बात, जो मैं अब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे पास 4 महीने में जो भी इंक्वायरी आई थी वो सब क्लाइंट्स में से मेरे पास में 80% क्लाइंट्स के ऑर्डर आ चुके थे। और ये लेट गो के बाद हुआ था। मेरा लेट गो फेज़ बहुत लंबा नहीं था, मुझे सिर्फ 1.5 महीना ही लेट गो करना पड़ा और ये लेट गो अपने आप ही हुआ था। इस बीच सचमुच में कुछ नहीं आया माइंड में, कभी कुछ नहीं आया।
लेकिन वो 4 महीने जब मैं अफर्मेशन देती थी तब मैं प्रैक्टिस ज़रूर करती थी। मैं अपने मेकअप की प्रैक्टिस हमेशा अपने ही फेस पर करती रहती थी और बस अपने आप को प्रैक्टिस में लगाए रखती थी। लेकिन लेट गो के बाद ये प्रैक्टिस भी मैंने बंद कर दी। एक्शन सिर्फ एक ही चीज़ के लेती थी कि मैं प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठे करने का शौक़ रखती हूँ, तो वो मैं अपने कार्ट में डालती रहती थी या उनके बारे में लिखती रहती थी। लेकिन क्लाइंट्स वाली चीज़ जो थी वो अपने आप ही माइंड में से निकल गई और सचमुच में मेरे पास में आज इतने क्लाइंट हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है। मैं खुद ये सक्सेस स्टोरी आपको ये सारी चीज़ें होने के 6 महीने के बाद मैं शेयर कर पा रही हूँ। 6 महीने से मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आधा 1 घंटा निकाल करके सारे पॉइंट्स को याद करके आपको अच्छे से सक्सेस स्टोरी लिख करके भेज सकूँ। ये सच में काम करता है और इसने जैसे काम किया है मैं खुश हूँ कि इसने इतने अच्छे तरीके से काम कर दिया। बड़े बड़े लोग भी आज मेरे क्लाइंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं समझ रही हूँ कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और कैसे करना है। मैंने आपकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं और उन्हीं को समझ कर के मैंने ये भी सीखा कि कैसे सक्सेस स्टोरीज़ लिखते हैं, कैसे पॉइंट्स लिखते हैं और कैसे एक सक्सेस स्टोरी बनाते हैं। सच में मेरे लिए तो ये जादू से कम नहीं है कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको भेज रही हूँ और वो दिन भी जादू का दिन होगा जिस दिन ये शेयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू माय ऑल क्लाइंट्स। थैंक यू। क्या बात है, कितनी सुंदर सक्सेस स्टोरी है। यहाँ पर भी आपको लेट गो दिखाई देगा। लेट गो फेज में सेल्फ लव आ गया। लेट गो फेज में एक्शंस थे। इनके एक्शंस क्या क्या थे कि ये प्रोडक्ट्स की जानकारी इकट्ठे करती थी, कार्ट में डालती थी, लेकिन वो जो क्लाइंट्स चलते थे ना माइंड में वो निकल गए, क्योंकि वो जब तक चलते थे पहले तो नेगेटिव चलते थे, ठीक है, उसके बाद जब वो पॉजिटिव चलने शुरू हुए तब भी वो पॉजिटिव चलते थे। इंक्वायरी आ रही थी। इन्होंने जैसा कि बताया है शुरू में इनको इंक्वायरी आने लगी थी, पहले 9-10 लोगों की, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगी इंक्वायरी और इंक्वायरी जब 20 तक पहुंची है तब भी इनके पास में 2 क्लाइंट ही आ पाए। लेकिन जब वो चीज़ निकल गई, मतलब अंदर से ही निकल गई, तब इनके पास सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए भी टाइम नहीं बचा। तो बहुत खुशी की बात है, नहीं बचना चाहिए टाइम, कीजिए आप काम। बिल्कुल हर किसी को लगन के साथ और खूब सारा समय दे करके काम करना चाहिए ताकि आप अपने काम में इतने ज़्यादा रम जाएं कि वो काम आपकी पहचान बन जाए। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी सक्सेस स्टोरी से। सीरियसली आपने तो कर दिखाया। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।